एसएपी के इस सेशन में आज हम सीखेंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है और एसएपी में फिस्कल ईयर वेरिएंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले फिस्कल ईयर वेरिएंट होता क्या है। फिस्कल ईयर वेरिएंट का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। हम ये दिखाते हैं कि कंपनी के अंदर हम कब से कब तक काम कर रहे हैं, तो ये हम अपना फिस्कल ईयर वेरिएंट में बताते हैं। ओके, तो एसएपी के अंदर ना बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है फिस्कल ईयर वेरिएंट, यानी कि V3 नाम से ऑलरेडी बना हुआ होता है। आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप V3 से इसको कॉपी कर सकते हो और देन सेव कर सकते हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो एसएपी के अंदर न्यू एंट्री पे जाके क्लिक कर सकते हो, लेकिन V3 सबसे इजी ऑप्शन होता है। एसएपी ने दे रखा है कि आप ये प्रीडिफाइंड है एसएपी के अंदर, आप इसको कॉपी करके रेफरेंस लेके खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं एसएपी के अंदर फिस्कल ईयर वेरिएंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएपी में आ जाना है और यहां ऊपर आपको SPRO एक टी कोड यूज करना है। इसके बाद आपको SAP रेफरेंस IMG स्क्रीन पे आ जाना है। अब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इनको सही से फॉलो करोगे तो एग्जैक्टली आप वही कर पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। इसके बाद क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको यहां पे लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, आपको फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करना है। तो फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करने के बाद ये दो ऑप्शन खुल जाते हैं। अब यहीं पे लिखा हुआ है मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, आपको फिस्कल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे जाके फिस्कल ईयर वेरिएंट पे क्लिक कर देता हूं। ये IMG स्क्रीन होता है इसका। जब आप इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो आपको एक नई विंडो अपीयर दिखेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एसएपी के अंदर V3 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है, आपको इसको बनाना नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको V3 टाइप करना है, लेकिन टाइप कहां पे करना है, पोजीशन पे। तो सबसे पहले आपको पोजीशन पे जाना है एंड देन V3 सेलेक्ट करना। V3 के अंदर क्या मिलेगा, अप्रैल से लेके मार्च तक का पीरियड। तो आपको यहां पे क्लिक कर देना है, पोजीशन पे जाना है, V3 टाइप करना है, यहां पे इसको कंटिन्यू कर देना है एंटर से। अब देखो यहां पे लिखा हुआ आ गया अप्रैल टू मार्च, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो इस तरीके से V3 के अंदर ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे V3 को सेलेक्ट करना है। यहां पे कॉपी का एक ऑप्शन होता है F6, इस पे क्लिक कर दो। अभी V3 आपका क्रिएट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इस V3 की जगह अपना एक क्रिएट कर सकते हो। तो देखो बहुत सारे यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, बच्चों को मैं सिखाता रहता हूँ। तो एक मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ ऐसा जो बड़ा ना हो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ZM बनाया था मैंने, मैं MZ नाम से इसको बना देता हूँ ताकि रिपीटेड ना हो। एंटर कर दिया मैंने। जैसे मैंने एंटर करा, आप देखोगे नीचे लिखा हुआ गया नंबर ऑफ एंट्री कॉपीड, कितनी कॉपी हो गई है, 1। हो सकता है आप अभी जो काम कर रहे हो वो किसी और वर्जन पे कर रहे हो एसएपी के, तो उस पे और भी सारी कॉपी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको कॉपी कर देना। अब हुआ क्या, हमने जो V3 बनाया था उसको कॉपी कर लिया है और नाम अपना चेंज कर दिया। तो अपना जो नाम डाल दिया हमने वो डाल दिया M और Z, और देन इसको बस आपको करना है सेव। अब देखोगे यहां पे लिखा हुआ आ गया डेटा वाज सेव्ड। आपका बस इतना काम है। एसएपी के अंदर फिजिकल ईयर वेरिएंट को आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एसएपी में V3 आपको सेलेक्ट करना है। V3 को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको कॉपी करना है और देन सेव कर देना है। इस तरीके से आपका क्रिएट हो चुका है। अब ये सेव हो चुका है। अब मुझे इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एसएपी के अंदर इस तरीके से आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट हो चुका है। आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग इसको न्यू एंट्री कर लेते हैं, लेकिन जब एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्री डिफाइंड वैल्यू, तो आप उसको क्रिएट नहीं करोगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ओके, तो
अभी जो मैंने आपको समझाया वो होता है फिजिकल ईयर वेरिएंट, एसएपी के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। अब यही सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसको टी कोड से भी कर सकते हैं। ये तो स्टेप्स थे जो हमने फॉलो करे। एसएपी के अंदर एक होता है टी कोड यानी कि ट्रांजैक्शन कोड। यही सब चीज जो अभी हमने इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करके करा है, आप इसको OB29 से भी कर सकते हैं। तो OB29 यूज कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको यहां से बैक आ जाना है। F3 से बैक आगे, हम बैक आगे। आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी अगर आप अपना टी कोड यूज करना चाहते हो तो एसएपी इजी एक्सेस में आपको होना पड़ेगा। अगर आप यहां नहीं हो, एसपीआर और एमजी स्क्रीन पे हो, तो आप अपना टी कोड यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले इस स्क्रीन पे आ जाना है। यहां पे आपको OB29 आपको एक टी कोड यूज करना, OB29। तो चलो शुरू करते हैं। तो OB29 मैंने यहां पे टी कोड डाल दिया, देन एंटर प्रेस करना है। देखो जैसे मैंने एक एंटर प्रेस करा, आपके सामने जो विंडो अपीयर हुई है वो वही हो गई है जो अभी हमने क्रिएट करा था। देखो फिर यहां पे आप पोजीशन पे जाके V3 पे जाके एंटर करके वही सेम एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। यहां से देन कॉपी कर सकते हैं, कोई नया क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने एक और नया क्रिएट कर दिया AI और एंटर कर दिया, तो आप देखोगे यहां से भी कॉपी हो गया और इसको मैंने यहां से सेव करा। तो जैसे मैंने इसको सेव करा, आप देखोगे नीचे सेव भी हो गया है। तो एसएपी के अंदर दो तरीके से आप एसएपी के अंदर चीजें क्रिएट करते हो। एक आप पाथ के थ्रू यूज करते हो जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, और एक आप टी कोड यानी कि ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू आप यूज करते हो। लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि कब हमें टी कोड यूज करना चाहिए, कब हमें पाथ यूज करना चाहिए। तो मैं क्लियरली बता दूं, अगर आप बिगनर हो, अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी जस्ट आपने एसएपी सीखना शुरू ही करा है, तो आप टी कोड पे ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप पाथ को पहले यूज करो, इसको समझो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। जब आपको पाथ याद हो जाएगा, उसके बाद आप उसको टी कोड के लिए फिर आप उसको याद कर सकते हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हो, तो अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पाथ के थ्रू जाओ, इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप को अच्छा नॉलेज है, एसएपी में काफी टाइम से आप काम भी कर रहे हो और आपको पाथ के थ्रू ही काम करना आता है, आपको टी कोड नहीं आता, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो टी कोड आपको जो याद करना है वो करना है बाद में, पहले आपको पाथ के थ्रू एसएपी के अंदर क्रिएट करना है कोई भी चीज। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई सीरीज मिलती रहे। एसएपी 0 से लेके एंड एडवांस तक सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड चैनल को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।